सजदे सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, और उनसे जब नजर मिले तो पहले सलाम करूं। और मुझे तो अब ये होश नहीं है कि कहां से मैं छेड़ू फसाना और कहां पर अब तमाम करूं। आए हुए सभी मेहमान, जिसमें हमारे मदरसे हाजा के सबसे तजुर्बेकार अलहाज काजी रईसुद्दीन सर साहब, उसी के बाद दारुल सलाम के मौलवी खतीब मुजाहिद हाफिज साहब, जो कि हमेशा सरगर्म रहते हैं कोई भी हुकूमत की जानिब से आने वाले एहतजाज के लिए सबसे पहले आगे बढ़कर आते हैं और अपने काम को, अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हैं। जो उनका फ़र्ज़ है अपनी कौम और मिल्लत को जगाना, वो पूरा काम करते हुए हमें जगाए बहाए नज़र आते हैं। उसी के बाद यहाँ पर डाइस पर तशरीफ़ फरमा हमारे हरदिल अजीज़ मोहम्मद अजहरुल हक माजी मेंबर, जिनका काम वो ऐसी शख्सियत है जो वक्त पड़ने पर कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो उससे भिड़ने से कभी नहीं डरते। यहाँ तक के आंदोलन हो या किसी भी हद तक उनको जाना हो, और जहाँ पर समाज का, उनके हक हुकूक का मसला आ जाए तो वो हमेशा आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। और ये तो मामूली बात है कि जो उनका काम है उनके वार्ड में, इसको करते करते हमने देखा है कि हम पूरी तरह से सेटिस्फाई है। लाइन अगर से चल जाए तो वो बंदा ऐसा है कि ये नहीं सोचता कि मेरा क्या काम है बोलने का, क्यों चले गई, नल क्यों लेट हो गए, क्या परेशानी हो रही, और लोग भी उन पे काफ़ी उम्मीद और भरोसा जताते हैं। ऐसे हमारे अजहर भाई, और उन्हीं का साथ देने के लिए समाजी कारकुन, एक उभरते हुए नौजवान शख्स निसार भाई, जो कि समाजी खिदमत अंजाम देने के लिए अपना कमर कसे हुए है, वो यहाँ पर है। उसी के बाद आए हुए सभी पेरेंट्स हजरात और हमारी बहनें, हमारी जो यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे टीचर स्टाफ और प्यारे बच्चों, जिस तरह से सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, दुआएं मांगिए, अपनी ज़रूरत लिखिए, मुझको जन्नत जहाँ लिखना था वहाँ पर लिख दिया, वहाँ पर माँ लिख दिया। अरे एक ही बात है, जन्नत लिखिए ये माँ लिखिए। माँ जो होती है बच्चों की, उनकी ज़िंदगी बनाने में काफ़ी बड़ा किरदार अदा करती है। इसीलिए कहते हैं कि माँ के कदमों के तले जन्नत है, और माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे मदरसे में इतने लवाजमात आ गए हैं, पीएम श्री आ गई है, मुख्यमंत्री शाह 2 नंबर पे, यहाँ पर इनाम भी इसको मिला है, और यहाँ पर इतनी चीज़ें हैं, स्पोकन लाइब्रेरी है, साइंस लाइब्रेरी है, और यहाँ पर आईसीटी के स्पेशल टीचर है, कंप्यूटर लैब है जिसमें 30 कंप्यूटर है, और मदरसे के अंदर काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ करने के वसाइल है, जो कि अब इस बार हुकूमत ने म्यूज़िक टीचर का भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट करने के लिए म्यूज़िक का सामान यहाँ पर आ गया है, पियानो है, फिडल है, और उसी के बाद स्पोर्ट्स का बैंड है वगैरह, जितने भी चीज़ें होती है सब है। लेकिन अफसोस है दोस्तों कि हमारे लोग बच्चों को रोज़ाना स्कूल नहीं भेज रहे, जिसका खातिर का फ़ायदा उनको नहीं हो पा रहा है। स्कूल में बच्चे उतने हाजिर होना चाहिए रोज़ाना, उतने नहीं होते।
और वालिदैन को बार बार फोन करने के बाद, राब्ता कायम करने के बाद उनका जवाब हमें ये मिलता है कि सर वो कल आएगा। वो ऐसा आसानी से बोल देते हैं कि वो गांव को चले गया, वो 8 दिन से आएगा, 4 दिन से आएगा। उसकी तालीम कितनी यहाँ पर खत्म हो रही, उसका कितना नुकसान हो रहा। आज का दिन ऐसा कंपटीशन का दिन है और कंपटीशन का जमाना है कि एक दिन हम अगर स्कूल नहीं आए तो हम पीछे रह जाते। और आज का ऐसा दौर है कि बच्चों का प्रोग्रेस ऑनलाइन, दिन ब दिन ऑनलाइन प्रोग्रेस देना है हमको। लेकिन पेरेंट्स अगर से हमारा साथ दे दे तो यहाँ पर और नक्शा बदल सकता है। बच्चों में कुछ कमियां पढ़ने लिखने में अगर से ऐसी महसूस होती है तो बच्चों के जहन ये अलग अलग IQ के होते हैं। कोई बच्चा कुछ दिनों के बाद थोड़ा उसका मेंटली प्रिपरेशन थोड़ा कुछ सालों के बाद होता है, कुछ बहुत ज्यादा बचपन से ही होशियार होता है। अपने घर के बच्चों का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई बहुत होशियार है बोलते हैं हम, और कोई थोड़ा इसका दिमाग कम चलता, लेकिन बाद में होशियार हो जाते हैं बच्चे। ये एक उनकी ग्रोथ रहती मेंटल की। तो लोग सोचते हैं कि बच्चे को आ ही नहीं रहा, बच्चे हमारे कब से स्कूल आ रहे, ये आ रहे। लेकिन निगेटिव बात बताते, पॉजिटिव बताना चाहिए कि आप कितना उस पर वक्त दे रहे। जो इंग्लिश स्कूल के बारे में बताए हैं, वहाँ पेरेंट्स और वहाँ के जो टीचर है इंग्लिश कॉन्वेंट वगैरह के, वो ट्यूशंस लगाते हैं, उनको ले जाकर छोड़ते हैं और वो काम करा कर लेते हैं। और हम भी, हमारे टीचर भी आपके बच्चों को काम देते हैं तो बच्चे कभी करके लाते, कभी नहीं लाते। उसका रिजल्ट जो है इसकी वजह से जुदा गाना और अलग अलग नजर आता है, पीछे हट जाते हैं। लेकिन पैसों की अब जरूरत नहीं है, यहाँ हर चीज फ्री है। अब हर चीज फ्री होने के बाद पेरेंट्स को चाहिए कि वो पूरी तरह से तैयार हो जाए। they all are already ready, they all are ready for the education। तो वो रेडी नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ मुसीबतें हमको यहाँ पर हो रही है। लेकिन ये शुरुआत है, इसमें आप रोजाना स्कूल में बच्चों को भेजेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा स्टाफ आपको यहाँ पर 100% बच्चों को स्टेटस उनका मेंटेन करने के लिए, एजुकेशन में स्तर जो शिक्षण का है वो बढ़ाने में पूरा हम यहाँ पर हमारा 100% देंगे। ये बात कहकर मैं अपने 2 अल्फाज यहाँ पर खत्म करूँगा। आए हुए सभी यहाँ पर मेहमानों का मैं अपने सदर मुदरिस मैं खुद अपनी ओर से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे का प्रोग्राम हमारे वसीम सर आगे बढ़ाएं।